अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप मुलाहजा फरमा रहे हैं हकीकत ये है हालात हाजरा का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी हजरात से मेरी मौदबाना दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम फौरी से भी जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कल पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात नई मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस वालों से बात करते हुए ये बताया कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म तोशाखाना से तकरीबन सारे तोहफ़े उठाकर घर लेके गए। अब सीधा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो तो उन्होंने तो बहुत गालियाँ भी दी, कुछ ऐसा वो चोर है, फ्रॉडी है, कहना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, पाकिस्तान में ख़ुद इमरान खान ने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना, उसको इतना नीचे लेके गए हैं कि अभी जैसे कुछ हैरत नहीं होती जब किसी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनते हैं किसी दूसरे के लिए। इमरान खान साहब ख़ुद हर जगह मौलाना फजल रहमान को डीज़ल और नवाज़ शरीफ को भगोड़ा या फिर अपना जरदारी आसिफ जरदारी को चोर ऐसे अलकाब से नवाजता रहा है। तो अभी जाहिर है वो तो जो न्यूटन का तीसरा उसूल है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, तो अभी उनको सुनने को मिलेगा। अभी होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हो रहा है ऐसा। और उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी बताया मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने कि इमरान खान 15 करोड़ की गाड़ी जो वज़ीर आज़म के लिए मखसूस थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी BMW की, कुछ X1 उसका मॉडल है, वो अपने घर लेके गए हैं। अरे भाई, वो वज़ीर आज़म की गाड़ी है, वो आपकी शख्सी गाड़ी नहीं है, उनको वापस करनी है। अब खैर ये तो अब इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनसे वापस ले लें। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने तो ये गाड़ी का हवाला देकर और वो जो तोशाखाना से उठा के लेके गए हैं, ये सभी हवाले देकर वो जो है उनको गालियां देती रही। तो ये फराह गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी। असल में पंजाब में फराह गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थी और DC, AC, तहसीलदार, रेडी वाला जिससे पैसे मिलते थे खाकर तमाम तकररियां और ट्रांसफर फराह गुज्जर साहिबा ने कराई। और क्यों कराई? क्योंकि इमरान खान साहब की बीवी उनको ये हुक्म देती थी से भर भर के पैसों के बनी गाला जाते थे और इसलिए 300 कनाल के महल का खर्चा चलता। 2-3 रोज़ के बिल जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए थे और वहाँ पर PTI के लोगों ने उनके ख़िलाफ़ मस्जिद नबवी में नारेबाजी की थी, उस वक़्त ही हमने तो बताया था कि अब इनके ख़िलाफ़ कानूनी इक़दाम उठाए जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। वो तो सऊदी अरेबिया ने अपनी तरफ से उधर केसेस दाखिल किए हैं और पाकिस्तान में भी फैसलाबाद में उनके ख़िलाफ़ एक FIR दाखिल की गई है। मज़े की बात यह है कि उस FIR में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी नाम है, इमरान खान का नाम है, शेख रशीद का नाम है और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नाम है। ये ऐसे कई नाम उसमें दिए हैं। और वो जो केस है वो PPC की 295A के तहत दाखिल किया गया है, यानी जिसमें किसी मज़हब की दिल आज़ारी करना हासिल हो ऐसे। लेकिन वो एंटी ब्लेस्फेमी लॉ जो है, जो जनरल ज़िया लाए थे, उसके अंडर नहीं है। लेकिन ये भी है इसीलिए कि किसी के मज़हब की दिल आज़ारी करना, वो उस कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ केस दाखिल किए गए हैं। और शेख रशीद का जो भतीजा है
कुछ राशिद शफीक उसका नाम बताते हैं, वो उस वक़्त उसमें था। आपने अगर गौर से उन वीडियो को देखा हो तो उसमें था, जो नारे लगाने वाले थे उनमें वो भी शामिल था। तो वो अभी रावलपिंडी आया है, तो आते ही उसको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये जो नई एफआईआर फाइल की गई है उसके तहत अभी ये शुरू हो गई पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत। हम तो चाहते हैं कि छोड़ देते उनको, लोग खुद ही उनको रद्द कर देते, रिजेक्ट कर देते, लेकिन अभी ये तो सुन सुन के कोई आदमी थक भी जाता है ना, ये लोग तो मानते ही नहीं, चलो हम भी करके देख लेते हैं। तो खैर इन्होंने भी अभी ये कार्रवाइयाँ शुरू की हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, देखें कहाँ तक पहुँचती है ये बात। हाँ, वो उसमें कुछ आदमी जो जिनके ख़िलाफ़ ये केस दाखिल किए गए हैं, उसमें कुछ पीटीआई के लंदन के भी हैं, उनके लंदन का जो चैप्टर है उसके जो मेंबरान हैं उनके भी कुछ मेंबरान हैं, उनके भी नाम हैं। और उसमें जो काबिल ज़िक्र है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। साहिबजादा जहांगीर उर्फ चीकू, अनिल मसरत, नबील मसरत, एजाज़ हक, उमेर इलियास, राना अब्दुल सत्तार, बैरिस्टर अमीर इलियास और गौहर जिलानी, इन सब के ख़िलाफ़ एफआईआर काटी गई है। अब देखें क्या होता है। लगता है शहबाज शरीफ का सऊदी अरेबिया का दौरा कामयाब हुआ है। अब जाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत बहुत सकीम है, बहुत कमज़ोर है। ऐसे में जो थोड़ी बहुत भी मदद मिल जाए किसी भी क्वार्टर से, कहीं से भी, तो वो तो इट इज़ लाइक अ मन्ना फ्रॉम हेवन, वो तो जैसे एक इलाही मदद हो जाती है। तो अभी वो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, उनके साथ इनके मुज़ाकरात हुए शहबाज शरीफ के, और उन्होंने इन्हें यकीन दिलाया है कि वो जो $3 बिलियन जो है उसको रोल ओवर करेंगे। $3 बिलियन का जो लोन है सऊदी अरेबिया का टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हाँ, पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं ना, उसके पाकिस्तान में जो दरामद होती है सऊदी अरेबिया से, उन पर उन्हें सहूलियत दी जाएगी। यानी दे कैन हैव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड पे लेटर ऑन, यानी अभी आप माल ले लीजिए, भले उसकी अदायगी, रकम की अदायगी आप बाद में कर दीजिएगा। ये भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, कहीं से भी मिल जाए तो इसे खुशाइंद ही समझा जाएगा। हमने अपने नाजरीन को बताया था कि जनाब शहबाज शरीफ ने, जब ये पहले पंजाब के जो गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा, उन्होंने हमजा शहबाज को हलफ दिलाने का इनकार कर दिया, तो मरकज़ी सरकार ने यानी शहबाज शरीफ ने रेफरेंस भेजा सदर की तरफ कि भाई ये इसको हटा दिया जाए गवर्नर को। अब जाहिर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पावर लाइज विथ द पार्लियामेंट एंड इट्स लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर। तो वज़ीर आज़म ने तो वो रेफरेंस भेज दिया सदर को कि आप ये हुक्म जारी कर दीजिए गवर्नर को हटाने का। लेकिन हमने अपने नाजरीन को बताया था कि उनके पास 2 विंडोज़ हैं, वो चाहें तो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दे सकते हैं, या तो कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर वज़ीर आज़म के ऑफिस से उन्हें वापस भेज दिया जाता है वही रेफरेंस, तो फिर 10 दिन के अंदर हर हाल में सदर साहब को उस पर दस्तखत करने ही हैं। तो अभी उसमें 15 दिन गुजर गए हैं और अभी उन्होंने एक बार मरतबा फिर से नया रेफरेंस भेज दिया है, और शायद अभी ये पंजाब के गवर्नर की जो पोस्ट है वो इनको मिलेगी, पीपल्स पार्टी के किसी भी नुमाइंदे को मिलेगी। और इसीलिए जो नई सरकार बनी है लाहौर में, मतलब पाकिस्तानी पंजाब में, तो हमजा शहबाज के अलावा उन्होंने किसी और वज़ीर को हलफ नहीं दिलाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उमर सरफराज चीमा तो हलफ उन्हें दिलाने से रहे। तो इसीलिए काहे को रोज़ रोज़ क्या बोलते हैं कोर्ट की तरफ रुजू कर दिया जाए, तो इसीलिए उन्होंने
इसका इंतज़ार करना बेहतर समझा है कि 10 दिन के बाद तो सदर को दस्तखत करना ही पड़ेंगे। तो जब ये गवर्नर हट जाएंगे तो उसके बाद हम जो है ना, जो नए मेंबरान वो जो मुंतखब करेंगे अपनी वज़रात के, उनको हलफ दिलाया जाएगा। अब इसमें खाली एक मसला है, वो ये है कि जो 26 टर्न कोर्ट्स हैं पीटीआई के, मतलब वो जहांगीर तरीन के आदमी हैं, लेकिन अभी जाहिर है उन्होंने तो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और पीटीआई के टिकट पे ही वो जीता था, पंजाब असेंबली के एमपीए बने थे। उन लोगों ने हमजा शहबाज के हक़ में वोट किया है। अब इसके बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या फ़ैसला करते हैं ये देखना पड़ेगा। अगर उन लोगों ने इनको नाअहल करार दिया तो फिर हमजा शहबाज की कुर्सी ख़तरे में हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो 10 दिन के बाद आराम से ये एक नई काबीना को हलफ भी दिला देंगे, और बाकी जितना वक्त है यानी 1.5 साल हो जाए तब तक ये हुकूमत चला सकते हैं, पंजाब पे राज कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं अपने सारे भाइयों और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आज सबसे मेरी एक मरतबा फिर मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि बराए करम जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।